अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुस्तफा कासिमी और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय सियासत में एक बड़ा नाम है, तारीखी नाम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टी के वो सदर है, कदावर एमपी है। उनका घर दिल्ली में अशोका रोड पर है, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होते हैं। वहीं पर बगल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। वैसी जगह पर हिंदू सेना के कुछ लोग जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए उनके घर पर हमला कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। सवाल ये है कि इतनी हिम्मत इस तरह के लोगों में कहां से आ जाती है जो किसी के घर पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कई लोगों को टारगेट किया गया, यानी कुछ लोगों को हिंदू सेना के लोग टारगेट करते हैं, हमला करते हैं। इससे पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल के घर पर भी इसी तरह कुछ लोगों ने हमला किया था। हाल ही में शफीकुर रहमान बर्क साहब ने तालिबान पर कुछ बोल दिया तो उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया। आजम खान जेल में बंद है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके बावजूद ईडी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जेल में ईडी उनसे पूछताछ करने गई थी। उनकी यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। अतीक अहमद से पूछताछ का सिलसिला जारी है, जो जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी जो मुसलमानों के बड़े लीडर कहलाते हैं, उन्हें जेल में बंद रखा हुआ है। एक तरह से आप देखिए तो उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान के जो भी बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम लीडर से, उन सब को टारगेट किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो सियासत में है। यानी अंदाजा लगाया तो मुसलमानों को दो तरफ से टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ उन मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा है जो मिल्लत की नुमाइंदगी करते हैं, मिल्ली रहनुमा कहलाते हैं, मिल्ली तंजीमों के सरबराह है, उसके एक अपना अलग उसकी फहरिस्त है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमान सियासत में नुमाइंदगी करते हैं, सियासी लीडर कहलाते हैं, उन्हें भी एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। चंद नाम हमने बताए हैं। इसी पर महमूद पराचा साहब से बातचीत करेंगे कि पराचा साहब इस बारे में क्या सोचते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है और क्यों एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। और जब ओवैसी जैसे लोगों को भी टारगेट किया जाता है तो बात बहुत दूर तक पहुंच जाती है कि आखिर मंशा क्या है लोगों की। पराचा साहब, हमने लंबी बातचीत कर दी है शुरू में, बहरहाल लोग आपको सुनना चाहते हैं। मंशा क्या है लोगों की या इन ताकतों की कि एक एक करके मुस्लिम सियासी लीडरों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इनमें से आपने कई नाम लिए जिनके ऊपर झूठे सच्चे मुकदमे लगा के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। और लेकिन इसमें दो एग्जाम्पल्स जो आपने दिए हैं, एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल और हमारे मित्र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे दोस्त हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब भी दोस्त हैं, लेकिन हम पेशा भी हैं, बैरिस्टर साहब और हम। तो मेरी इसमें जो बात यह है कि बुनियादी बात यह है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों पे जो हमला हुआ, ये भारत की पार्लियामेंट पे हमला है। इस बात को बहुत अहम तरीके से सोचने का विषय है कि ये भारत की पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। पार्लियामेंट एक बिल्डिंग का नाम नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं, वो है पार्लियामेंट, बिल्डिंग नहीं है। और ये भारत की पार्लियामेंट का हिस्सा है जिनके खिलाफ हमला हुआ। तो आप लोगों को याद होगा एक पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। ये भी उसी तरह की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं बहुत बड़ी। तो ये घटना को मेरी गुजारिश ये रहेगी कि इन दोनों घटनाओं को मैं ये चाहता हूं कि, और हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि ये लोगों ने जो ये काम किया है उनके ऊपर यूएपीए लगनी चाहिए, देशद्रोह का मामला लगना चाहिए, और इन लोगों को लंबे समय तक, और ये सिर्फ ये नहीं जो सामने नजर आ रहे हैं, बल्कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट अटैक के पीछे तक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कहां तक तार जुड़े हुए हैं इनके, वो सारी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा था, किसने इनसे ये काम कराया है, किसने इनको ये जुर्रत दी, किसने इनको ये हिम्मत दी कि तुम जाओ भारत की पार्लियामेंट पे हमला करो। पार्लियामेंट के मेंबर्स के घर में हमले का मतलब पार्लियामेंट पे हमला। तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इनको और इनके पीछे छुपे हुए आकाओं को यूएपीए का मुकदमा लगवाएंगे, और उससे कम में इस पे कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई इससे दूसरी बात करनी नहीं चाहिए। इस सरकार को अगर मुतालबा भी यही होना चाहिए हमारी तरफ से कि यूएपीए का मुकदमा लगाया जाए, ये लोग आतंकवादी हैं। और अगर सरकार इस बात को नहीं मानती, इसके लिए प्रदर्शन होने चाहिए बड़े बड़े। मैं आह्वान करता हूं सभी लोगों से कि इसके लिए इस एंगल से प्रदर्शन भी हो पूरे मुल्क में, हम लोग सब साथ रहेंगे। और अदालतों की जिम्मेदारी,
मैं लेता हूं कि मैं यूएपीए लगवाऊंगा अदालत के जरिए, अगर ये मौका मुझे दिया जाएगा तो इनके ऊपर यूएपीए और इनके जो पीछे तार पकड़ के बैठे हैं जो ये कठपुतलियों के, उनके ऊपर भी यूएपीए लगेगा, देशद्रोह लगेगा, कॉन्स्पिरेसी लगेगी और बहुत सारी दफाएं लगवा के इनको लंबे टाइम तक जेल भिजवाएंगे। क्या आपको लगता है प्राजा साहब के वाकई लोगों पर यूएपीए लग जाएगा? ऐसे मामलों में तो ज्यादातर पुलिस ये करती है, अगर वो भी बहुत दबाव हो जाता है तो डिटेन कर लेती है, जो 4 घंटा 24 घंटा 48 घंटा पुलिस थाने में बैठा कर पूछताछ करके उनको छोड़ दिया जाता है। यूएपीए और एनएसए जैसे कानून तो भारत में कुछ लोगों के लिए ही मखसूस है। अदालतें इन मुश्किल हालात में भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, हमें इसके लिए बड़े लेवल पे कैंपेन भी करना चाहिए, क्योंकि इसकी सीरियसनेस समझिए बात की, पार्लियामेंट पे हमला है ना ये। नहीं, बात तो वाकई सही है कि एक तो एमपी पर हमला और होना, अदालतें पार्लियामेंट पर हमला होना अदालतें है। जो हैं, और इस तरह के सिक्योरिटी जैसे इलाकों में जब हमला होता है तो दूसरे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं ना। पुलिस को फिक्र करने की जरूरत है, हुकूमत को, किस तरह के लोग कैसे आ जाते हैं। जो लोग आज ओवैसी के घर पर हमला कर रहे हैं, यही लोग कल होकर के इलेक्शन कमीशन पर हमला कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो चलिए ओवैसी पे क्या, कर्नाटक के नए नए सीएम बने, उन्हें हिंदू सेना या शायद बजरंग दल के किसी रुकन ने धमकी दी थी, तो फौरन इसको इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरह से जो आग है नफरत की, या जो मुसलमानों के खिलाफ जो जहर है, ये खुद उन लोगों तक पहुंच रही है। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मजहब से हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, देश का नुमाइंदा होता है, भारत के संविधान का एक हिस्सा है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स। तो ये इसको एक कम जाविये में नापना एक गलत बात होगी, लेकिन ये आपने जो बताया ये मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम तो मुश्किल काम करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे हमारे पास कितने भी वर्क का ओवरलोड है, लेकिन ये एक बहुत ही अहम बात है जिसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके ऊपर यूएपीए लगवाऊंगा अदालतों के जरिए। इसमें तो मुझे पराचा साहब, महमूद पराचा साहब ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट में इस मामले को लेकर जाना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर जो हमला हुआ इस केस को खुद देखना चाहते हैं, और दावा कर रहे हैं पराजा साहब के जो लोग इसमें मुलविस है, जिन लोगों ने घर पर तोड़फोड़ की है, उन पर यूएपीए लगवाएंगे। वैसे बैरिस्टर ओवैसी साहब खुद एक लॉयर है, पार्टी के सरबराह हैं, वो खुद भी देख रहे होंगे, लेकिन आपकी पेशकश है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये पेशकश भी उन तक पहुंचेगी, उनके लोग देखेंगे और उसका क्या जवाब आता है। मुझे लगता है कि उन्हें भी सुनना चाहिए, और अगर यूएपीए लगता है तभी मसले का हल है, क्योंकि ये सारे लोग जिनके हौसले बुलंद है, जिनकी जुर्रत और हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक को अटैक कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, इस वजह से उन्हें कहीं से ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, या फिर शायद इस वजह से उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं। तो अच्छा, इन लोगों में इतनी जुर्रत कहाँ से आ रही? क्या पीछे से कि इनको कोई सपोर्ट मिल रहा है? ये नहीं लगता है कि हम कुछ भी कर लें हमारे खिलाफ कुछ होने को नहीं है? पार्लियामेंट पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे हमला कोई 1 करोड़ बार सोचेगा, 1 करोड़ बार तो कुछ सोचेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो आकर के बोलते हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। यही तो बढ़ावा देना है, वही उसी की तरफ कह रहा हूं कि ये इन लोगों ने हमला जो किया, ये तो पकड़े ही जाएंगे यूएपीए में, बल्कि इनके पीछे कौन है, इनसे करवा कौन रहा है, वो भी पकड़े जाएंगे। हैंडलर्स जिसका शब्द जो हमारी एटीएस वगैरह और स्पेशल सेलों ने एक हमें नाम भी दे दिया है, और ये अमेरिका की जो एफबीआई है उससे सीखा है। हैंडलर्स कौन है इनके, ये भी पता करेंगे हम, कानून के जरिए, कोर्ट के जरिए, अदालतों के जरिए। बहुत ताकत है भारत के संविधान में, उस पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए आप, हैंडलर्स तक को पकड़वा देंगे। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील महमूद पराचा साहब। साफ लफ्जों में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुए हमला को कंडम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सब पर यूएपीए लगाना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पर हमला पार्लियामेंट पर हमला है। संसद भवन पर 2001 में हमला हुआ था, जिसमें अफजल गुरु समेत कई लोगों को मुजरिम करार दिया गया, उन्हें फांसी की भी सजा हुई। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर हमला भी संसद पर हमला है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुए हमला पर खामोशी है, सन्नाटा है, किसी भी बड़े लीडर का कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है। पुलिस ने भी अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की, डिटेन करके इन लोगों को रखा हुआ है। कहा जा रहा है पूछताछ की जा रही है। इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी देखते रहेंगे। ओवैसी साहब ने भी इस सिलसिले में अपना रिएक्शन दिया और कहा कि जो रेडिकलाइज किया गया है, जो मुसलमानों के
के खिलाफ जहन में नफरत भरा गया, उसी का यह नतीजा सामने आ रहा है कि इतनी अहम जगह पर भी ये लोग जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए यूपी दिल्ली पुलिस ऐसे आतंकवादियों और शरपसंद लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, इसका सबको इंतजार है, पूरे मुल्क की नजर है, क्योंकि जो आतंकवादी टाइप लोग हैं, जो शरपसंद अनासिर हैं, हिंदुस्तान जैसे लोग हैं, इनके जो हौसले हैं जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं। इस पूरे मामले पर आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और हमारी रिक्वेस्ट होगी कि महमूद पराचा साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मिलर टाइम्स के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया पराचा साहब। शुक्रिया।